ठीक है। जानते हैं सुधांशु जी, आपकी पार्टी के जो ये पुराने दिग्गज नेता सब जो कह रहे हैं नहीं चुनाव लड़िए, और भी कई नेता कहते हैं कि अच्छा होता कि दूसरी पार्टी से बीजेपी में आते, कम से कम टिकट तो कंफर्म रहता। हार्दिक पटेल हो, अल्पेश हो, देखिए जो जो आता है बाहर से उन सबको इतना भाव देते हैं आप लोग, अपने वालों को इधर उधर का रास्ता दिखाते हैं। लेकिन मैं लौटूंगी इस पर, जवाब आपसे लूंगी। संजय सिंह जी, आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है? क्योंकि बीजेपी तो कहती है आप कौन, आप खामखा, कांग्रेस पार्टी कहती है आप रेस में नहीं है, और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मुझसे ये बार्गेन किया गया था कि गुजरात छोड़ दो तो हम मनीष सिसोदिया को और सबको छोड़ देंगे। तो है क्या, क्या वाकई आप लोग इस बार सरकार बना रहे हैं गुजरात में? देखिए अंजना जी, आप याद कीजिए कि जब पिछली बार एमसीडी का चुनाव ये लोग लड़ रहे थे तो इन्होंने सारे एमसीडी के काउंसलर्स के टिकट काट दिए थे। कहा कि नहीं, सब नए लोगों को लड़ाएंगे, पुराने लोगों को हम बिल्कुल नहीं लड़ाएंगे। जिन्होंने 5 साल तक दिल्ली को एमसीडी के जरिए लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार काम करने का काम किया, उनको सबको इन्होंने बदल दिया। 38 टिकट बदलना किस बात का संकेत है? ना ये संयोग है, ना ये प्रयोग है, ये एक दुर्योग है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि उनके मंत्री, उनके विधायक जिन्होंने जनता के लिए काम नहीं किया 5 वर्षों तक, उनकी टिकटें बदल दो, शायद उनके खिलाफ गुस्सा कम हो जाएगा। और आपने देखा होगा कि ये प्रयोग अलग अलग राज्यों में ये करते रहे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तराखंड है, जहां पर ये 2-2 महीने में मुख्यमंत्री बदल देते रहे। तो यही काम आज इनको गुजरात में करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? क्या घबराहट है आपकी? क्या ऐसी मुसीबत आपके सामने आ गई? मुसीबत यह आ गई कि अब आम आदमी पार्टी की एंट्री की वजह से स्कूलों में घूमना पड़ रहा है। गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री स्कूल देखने जा रहे हैं। यह गुजरात में इनको करना पड़ रहा है। मुद्दों की बात मजबूरी में करनी पड़ रही है। और मुद्दे क्या है? अरविंद केजरीवाल की 300 यूनिट बिजली फ्री देने की गारंटी। मुद्दा क्या है? मुद्दा है गुजरात के बेरोजगार नौजवानों को हर महीने 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी। और जब हम गारंटी की बात कहते हैं तो केजरीवाल जुमला नहीं बोलते, फर्जी घोषणाएं भी नहीं करते, गारंटी देते हैं। लाखों की संख्या में लोगों ने स्वयं से आकर गारंटी कार्ड भरा है। वो अरविंद केजरीवाल की गारंटी को प्राप्त किया है। हाँ। कि 8 दिसंबर के बाद जो गुजरात में परिवर्तन की सरकार बनेगी, आम आदमी पार्टी की जो सरकार बनेगी, वो सरकार हमको 300 यूनिट बिजली फ्री देगी। वो सरकार हमारे नौजवानों को 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देगी। आज मुद्दों की बात होने लगी, और मुद्दों की बात इस कदर होने लगी कि आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी को एक कृत्रिम, एक बनावटी स्कूल में जाकर बैठना पड़ा और वहां फोटो खिंचवानी पड़ी कि देखो हम एक स्कूल में आए हैं, इसका नवीनीकरण। इस पर मैं सुधांशु जी से जवाब लूंगी, लेकिन मैंने जैसा आपने ये दुर्योग समझाया संजय जी, एक काउंटर क्वेश्चन है, स्कूल बंद कर रहे हैं। क्वेश्चन है संजय जी, मैंने 2000 आप लोगों ने जो दिल्ली में दूसरी बार जब विधानसभा चुनाव लड़े तो आपने भी 15 एमएलए के टिकट काटे थे। तो आप लोग भी दुर्योग करते हैं क्या इनकी तरह? क्योंकि आपके 61 एमएलए में से सिर्फ 46 को आपने रिपीट किया था, 15 का पत्ता काट दिया था। तो आपका क्या था, सहयोग, प्रयोग या दुर्योग? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जहां कहीं भी हमें दिखा होगा कि टिकट बदलने की आवश्यकता है, वहां हमने टिकट बदला। लेकिन तो आप सोचिए, नितिन पटेल जैसा कद्दावर नेता, भारतीय, सुन तो लीजिए, क्या नितिन पटेल जैसे कद्दावर, नितिन पटेल की वो हैसियत है भारतीय जनता पार्टी में जो हैसियत दिल्ली के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी की है। नंबर 2 के वहां के मंत्री हैं वो, उनकी टिकट आपको काटनी पड़ी। ठीक है, जाहिर सी बात है, आपका इतना दबाव रहता है, ईडी सीबीआई का इतना आतंक रहता है, कौन बोलेगा आपके खिलाफ? जिसकी भी टिकट कट रही है वो कह रहा नहीं हम पार्टी के साथ हैं, वफादार हैं, हम तो पार्टी में रहेंगे, खुद ही लिख के दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा किया पार्टी ने टिकट काट दिया। तो आपने तो ऐसा आतंक मचा रखा है अपनी जांच एजेंसियों का, आपके खिलाफ कौन मुंह खोलेगा? कोई नहीं करेगा। आपने मंत्रियों के टिकट काट दिए। आप बताइए हमने किस मंत्री का टिकट काटा दिल्ली के अंदर? 2015 की पूरी कैबिनेट दोबारा रिपीट हुई 2020 के अंदर। हमने कुछ एमएलए के टिकट काटे होंगे, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन
27 वर्षों से जिस पार्टी की सरकार है, आज उसकी परफॉर्मेंस की चिंता उनको होने लगी। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे बात करने के लिए अगर किसी ने मजबूर किया तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल की 300 यूनिट बिजली फ्री की गारंटी ने, 3,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को देने की गारंटी ने, ये इनको विचलित कर रहा है, परेशान कर रहा है। इनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि जिस राज्य में 27 वर्षों से इनका शासन है, उस राज्य में जहरीली शराब कैसे बिक रही है और 75 लोगों की जान कैसे चली गई। इनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि एक कंपनी जिसको 2 करोड़ का ठेका आपने दिया, 12 लाख रुपए वो मरम्मत में लगाते हैं, 50 मासूमों के साथ 150 जिंदगियां चली जाती हैं और आज तक उस मालिक के खिलाफ आपने कोई कार्रवाई नहीं की। सुधांशु जी, इनके पास इन सवालों का जवाब नहीं है कि कुपोषण में आज गुजरात तीसरे नंबर पर है। सुधांशु जी, स्कूल सरकारी बंद हुए।